जय हिंद साथियों, थाई सेल्फ अभिषेक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक वे टू स्टडी। साइंटिफिक वे टू स्टडी का मतलब ये हुआ कि हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रूल काम करता है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि जब स्कूल लाइफ में जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, तब उस वक्त हमारी जो क्लास होती थी वो 30 या 40 मिनट की होती थी। तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रूल यही है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 30 या 40 मिनट के बाद में डिसएक्टिव हो जाता है और उसको वापस एक्टिव होने के लिए 2-3 मिनट चाहिए थी। तो इसलिए हमारी जो क्लास का जो ड्यूरेशन होता था वो 30 से 40 मिनट होता था। ये उसका साइंटिफिक रूल है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी के बारे में। तो पहला जो बिंदु है वो रहेगा रो डेटा। रो डेटा में आपके पास आएंगे, आपके नोट्स आ जाएंगे प्लस आपकी बुक्स, ये आपके पास है। अब सेकंड जो स्टेज है उसमें क्या होगा, सिंप्लीफाई। पहला काम तो क्या करना आपको कि आपके पास जो भी नोट्स और बुक्स है वो आपको ऑथेंटिक रिसर्च करनी है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये बुक सफिशिएंट है, उनको आपको रखना है, मतलब ठीक है। उसके बाद में फिर आपने जैसे को टॉपिक लिया, अब उस टॉपिक को आपको सिंप्लीफाई करना है, उस टॉपिक को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं बॉडी में, तो वो बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है और वो डायरेक्ट जाके डाइजेस्ट नहीं होती है। उसके भी टुकड़े होते हैं, कार्ब्स अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है, फैट अलग होता है, और जो लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, उसी को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पहले उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ब्रेन उसको फिर कैच करता है इमेज के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, वो कोई भी काम अपने से विवेक से नहीं करता, मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री की सलाह से वो काम करता है। जब वो व्यक्ति कोई भी काम अपने से विवेक से नहीं करता तो फिर उसके पद की इतनी गरिमा क्यों है, क्यों ना उसके पद को हटा दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर दिमाग में आते हैं। तो देखिए, अब ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो आप जब पढ़ोगे कि राष्ट्रपति एक पद का हेड होता है तो इसकी पहचान होती है देश की, इसके पास इतने पावर होते हैं, एटसेट्रा पढ़ोगे, तो आपको ये जो लाइन है ना बहुत लग रही है कॉम्प्लिकेटेड कि यार थोड़ा समझ में नहीं आया। अब इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? जैसे एक घर है, एक घर के अंदर एक फैमिली है, फैमिली में हेड आदमी एक व्यक्ति जो हेड है, जो अब रिटायरमेंट हो चुका है, अब रिटायरमेंट हो चुका, अब उसका बेटा है, उसके पास उसकी जॉब लग गई, तो अब सारे जो काम है ना उसका बेटा करेगा, लेकिन नाम उसके पिताजी का होगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, सारा काम आप कर रहे हो, नाम पिताजी का हो रहा है। ठीक उसी प्रकार काम सारे मंत्री परिषद प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम जो नाम होता है वो जो पूरा प्रोसेस पे वो राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति साइन करता है तब उसका वो कानून बनता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक इसी प्रकार हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। नंबर 3, रिटेन। हमने नोट्स लिए, टॉपिक को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते ब्रेन क्या उसको कैच करने की कोशिश करता है कि हाँ अब उसके दिमाग में समझ में आ गया कि चलो ये बात है, तो ये क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो चीज़ दिमाग में आ रही है अब उसको हमें स्थायी रूप से दिमाग में स्थापित करना। ठीक है, अब दिमाग की भी एक विशेषता है कि इसकी बोलने की आदत है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बुरी चीज़ है, लेकिन जब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छी आदत है। तो दिमाग की क्या बोलने की आदत होती है, वो उसके पीछे का साइंटिफिक रूल क्या है, वो ये रूल होता है कि जैसे हमारी लाइफ में अगर कोई ट्रेजेडी होती है, अगर हमारी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, अब ये जो ब्रेन की विशेषता अगर नहीं हो तो हम आगे की जो लाइफ है उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिन रात हमें वो ट्रेजेडी दिखाई देगी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन दिमाग की विशेषता है कि वो उसको भूल जाता है। ठीक है, तो बड़ा जैसे कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है तो 12 दिन होते हैं हम उसको भूल जाते हैं, तो ठीक वैसे ही दिमाग की ये विशेषता होती है। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई किया, अभी दिमाग के अंदर आ गया, अब इसको यहाँ स्थापित करना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम बार बार प्रैक्टिस करें, या फिर हम उसके डायग्राम बना के याद करें, या फिर इसके हम ग्रुप
डिस्कशन बैठ के बात करें या फिर हम इसको न्यूमेरिक्स के माध्यम से बात करें, इस तरह से हमें जो भी आपको उचित लगे मैथ के माध्यम से याद करें। ऐसे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नंबर 4 पे है आउटपुट। देखिए अब ये क्या कि जैसे यहाँ हमने कोई चीज़ पढ़ी, उसको सिंप्लीफाई किया, दिमाग में स्थापित हो गई, अब उस चीज़ को हमें आउटपुट देना है। अब आउटपुट का मतलब हो गया कि उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार। वो किससे होगी? जैसे आपकी आपने टेस्ट ही लगा ली, टेस्ट सीरीज लगा लिया आपने, या फिर आपने प्रीवियस पेपर है उसको बार बार आपने रिविजन किया, तो इससे क्या आपका आउटपुट है ना वो अच्छा आएगा। आप इसके बाद फिर आपकी सफलता तय है। अब हम गलती कहाँ करते हैं? जैसे हमने रो डाटा लिया, नोट्स लिए, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट रिटेन पे आते हैं, मतलब उसको सिंप्लीफाई करते नहीं, इस स्टेज को हम छोड़ देते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हैं। जब तक चीज़ सिंप्लीफाई नहीं होगी तब तक वो दिमाग में नहीं जाएगी, और हम यहाँ से डायरेक्ट नोट्स लेते हैं और इसको दिमाग में डाल देते हैं, और दिमाग उस चीज़ को ले ही नहीं रहा उसको कि ये मैं नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं। जब तक चीज़ सिंप्लीफाई नहीं होगी तब तक दिमाग उसको लेगा नहीं। ठीक है, फिर दूसरी गलती क्या करते हैं हम, रिटेन कर लिया, ठीक है, दिमाग में चीज़ आ गई, उसके बाद भी हम आउटपुट को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट देते हैं एग्जाम देते हैं, जबकि नियम क्या कह रहा है कि रिटेन के बाद में आपको आउटपुट बार बार उसकी टेस्ट सीरीज या प्रीवियस पेपर को देखना, वो चीज़ हम करते नहीं है, हम डायरेक्ट एग्जाम देते हैं, और एग्जाम में फिर असफलता लगती है। कभी सुना होगा आपने कि लड़का बहुत होशियार था पढ़ने में, तो बहुत याद है इसको, पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने ये वाली स्टेज मिस कर दी। इसलिए ये 4 स्टेज होती है, 1 2 3 4। अगर आप किसी भी एग्जाम को इस प्रोसेस से करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्लियर नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम और भी जो वीडियो रहेगी इंटरेस्टिंग आगे आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।